बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रतन नाम का एक बेहद गरीब किसान अपनी पत्नी झुमरी और अपनी 15 साल की पुत्री साक्षी के साथ में रहता था। एक दिन झुमरी रत्न से बोलती है कि आखिर कब तक चलता रहेगा ये जी? हमारी बिटिया 15 साल की हो गई है। कुछ समय बाद उसके हाथ पीले करने का समय आ जाएगा। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ झुमरी। तुम चिंता मत करो, आज से खेतों में दिन रात काम करूंगा। तुम्हारी मेहनत करने से क्या फायदा? तुम्हारी सारी फसल तो जमींदार ले लेता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम 2 वक्त का पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता है। काश हमारा कोई पुत्र होता तो हमारे बुढ़ापे में सहारा बनता। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर रत्न अपने खेत पर चला गया और उसने बहुत मेहनत की। कुछ दिनों बाद उसकी फसल लहलाने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं होती। तभी वहां मूसलाधार बारिश होती। तभी रतन मन में ही सोचने लगता कि है, इतनी बारिश में हमारी फसल कैसे बच पाएगी? मेरी मेहनत पर तो पानी तभी फिर उसकी जाएगा। पत्नी झुमरी बोलती है, ए जी, आप क्या सोच रहे हैं? वह कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और फिर बारिश बंद हो जाती है। फिर रतन खेत को देखने के लिए चला गया है तो वह वहां देखता है, हे भगवान, ये क्या हुआ? बारिश की वजह से तो हमारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? मैं अपनी पुत्री के हाथ कैसे पीले कर पाऊंगा? तभी वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हैं? तभी उसे किसी की बोलने की आवाज सुनाई देती है तो वह देखता है कि उसका दोस्त रमेश खड़ा था। वह कहता है कि रतन भाई, क्यों इतना परेशान हो? तब रतन कहता, भाई, परेशान होने की तो बात ही है। बारिश के कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम क्या करें? मैं अपनी पत्नी और अपनी पुत्री का पालन पोषण कैसे करूंगा? भाई, तुम चिंता मत करो। हर मुसीबत का कोई ना कोई उपाय तो होता है। इस मुसीबत का भी कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना। जो भगवान ने मुसीबत दी है उसका कोई उपाय तो जरूर होगा। बस तुम चिंता मत करो। ठीक है भाई, अब सब भगवान के सहारे हैं। तब रतन घर चला जाता है और वह अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, हम लोग क्या खाएंगे? तब उसकी पत्नी रतन को समझाते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। तभी भगवान ने उसकी सुन ली और सूरज निकल आया, धूप खिल गई और सब कुछ फिर से वापस ठीक होने लगा। अब सभी के चेहरे पर खुशी छलक उठी। फिर रतन झुमरी से कहता है, सुनो जी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अब मैं फिर से मेहनत करूंगा और अपनी फसल की देखभाल करूंगा और देखना, मैं फिर से अपनी फसल को पहले जैसा ही तैयार करूंगा। ठीक है जी, अब आप अपने खेत पर जाओ और मेहनत करने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, नहीं तो काम करने के कारण तुम खाना ही खाना भूल जाओ। फिर वह अपने खेतों में काम करता और बहुत मेहनत करता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहाने लगी। फिर उसने अपनी फसल को बेचकर अपनी पुत्री की शादी कर दी और अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? इसी तरह की कहानी देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि इस कहानी में कौन सी सीन सबसे बेहतरीन लगी। तो राम राम मेरी प्यारी।
YouTube फैमिली, बाय बाय, तो फिर मिलेंगे किसी अगली कहानी में।